द्वारिका नगरी के चैनल के माध्यम से आज हम एक विशेष जगह पे हम आपको लेके आए हैं और ये जगह भोजन प्रसादालय के नाम से जानी जाती है, जो भगवान श्री द्वारकाधीश जी के जगत मंदिर के पास में ही है। और इस भोजन प्रसादालय की क्या व्यवस्थाएं है, क्या विशेषताएं है, आइए हम इस खास रिपोर्ट में जानते हैं। जय द्वारकाधीश। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। भगवान द्वारकाधीश जी के इस धाम में सभी यात्रिकों का स्वागत है। द्वारका गुगली ब्राह्मण 505 समस्त एवं पुजारी परिवार द्वारा सहयोग चल रहा इस भोजन प्रसादालय से मैं ज्ञाति का सहमंत्री चेतन भाई पुजारी आप सबको इस भोजनालय में प्रसाद लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस भोजनालय की जो व्यवस्था है, इसकी जो स्थापना है और उसका जो प्रेरणा स्रोत है, उन प्रेरणा स्रोत द्वारा इस भोजनालय का निर्माण हुआ। सबसे पहले 2011-12 में ज्ञाति की व्यवस्थापक समिति ने इस भोजनालय प्रारंभ करने का विचार आया और वो विचार लेकर भगवान द्वारकाधीश जी के चरणों में गए। द्वारकाधीश जी मंदिर के पुजारी परिवार को ये सब बात बताया और पुजारी परिवार ने भगवान द्वारकाधीश जी के आशीर्वाद के रूप में गुगली ब्राह्मण 505 समस्त के साथ मिलकर भोजनालय की व्यवस्था का प्रारंभ 2011-12 में ये चालू हुआ। तो सबसे पहले भोजनालय की व्यवस्था 2011 में हमारे पास कोई परिसर नहीं था, तो द्वारका गुगली ब्राह्मण ब्रह्मपुरी नंबर 2 में उस भोजनालय का प्रारंभ हुआ। इस भोजनालय के अंदर में हर रोज के 800,000 आदमी सुबह और शाम भोजन प्रसाद लेते थे। सबसे पहले तो ये निशुल्क भोजन चलाने की व्यवस्था करने का विचार था, लेकिन जो सजेशन आया, क्योंकि निशुल्क के अंदर में यात्रिकों को शर्म आती है भोजन प्रसाद लेने में, इसलिए उसका टोकन चार्ज 20 रुपया रखा गया है और 20 रुपया में भोजन प्रसाद द्वारकाधीश जी का जो बाल भोग लगता है, वो बाल भोग का प्रसाद इस भोजन के अंदर में मिलाकर द्वारकाधीश का प्रसाद सभी यात्रिकों को मिले, इस भावना से गुगली ब्राह्मण द्वारका 505 ने इस प्रसादालय का आयोजन किया। 2011 से यह प्रारंभ हुआ और परिसर छोटा लगा। उस समय अभी इस परिसर को कहां ले जाए ऐसा प्रश्न हुआ, तो जहां पर हम आज बैठे हैं इस जगह के अंदर में 1922 में विद्यार्थी अभ्यास गृह का स्थापना हुआ था। इस विद्यार्थी अभ्यास गृह की इस पवित्र भूमि में यहाँ विद्याभ्यास होता था, यहाँ संस्कृत पाठशाला चलती थी, यहाँ संध्या वंदना, विष्णु सहस्त्र का पाठ, रुद्री का पाठ सिखाया जाता था। उस भूमि के ऊपर में लाखों संध्याएं हुई, हजारों रुद्री का पाठ हुआ, हजारों विष्णु सहस्त्र का पाठ हुआ। उस भूमि के ऊपर में यह भोजनालय का निर्माण सुपुत्र श्री राम अवतार गोयल परिवार की ओर से
उसके पिता स्वर्गस्थ मूलचंद गोयल, मातृश्री स्वर्गस्थ श्रीमती ललिता देवी मूलचंद गोयल, सुपुत्रौ पौत्रौ मोहन, सुभाष, कैलाश, संतोष, गिरिराज गोयल परिवार द्वारा जो गांधीधाम कच्छ के निवासी है, उनके प्रेरणा स्रोत से यह बिल्डिंग का निर्माण हुआ और ब्रह्मपुरी नंबर 2 में से इस भोजनालय का ट्रांसफर हुआ भगवान द्वारकाधीश जी का 56 सीढ़ी के पास, गोमती किनारे के पास। इस विद्यार्थी अभ्यास गृह जहां पर तुला मंदिर, त्रिकमराय जी का मंदिर है, उस मंदिर के परिसर के ऊपर में इस भोजनालय की व्यवस्था करीबन 6 साल से चालू हुआ है। बीच में कोरोना मारामारी की वजह से ये बंद रहा था, लेकिन फिर से यह भोजनालय पुनः चालू हुआ है। इस प्रकार इस भोजनालय की व्यवस्था गुगली ज्ञाति 505 ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है। 20 रुपया के नॉर्मल चार्ज से इस भोजनालय की व्यवस्था है। उसमें सुबह के समय में दाल, चावल, रोटी, एक फरसाण और एक मिष्टान आदि दिया जाता है। शाम को खिचड़ी, कढ़ी, सब्जी वगैरह दिया जाता है। ऐसी सुंदर व्यवस्था गुगली ज्ञाति ब्राह्मण 505 एवं द्वारकाधीश मंदिर पुजारी परिवार की ओर से यह व्यवस्था चलती है। सभी आने वाले यात्री को ये आमंत्रित किया जाता है कि इस प्रसादालय में आने वाला, खाने वाला भोजन द्वारकाधीश मंदिर का ग्वाल भोग का प्रसाद मिश्रित होता है और ये प्रसाद के रूप में सभी यात्रियों को पिरोसा जाता है। तो सभी यात्रियों को विनंती है कि द्वारका आइए, दर्शन करें और 56 सीढ़ी के ऊपर में ये विद्यार्थी अभ्यास गृह के अंदर में बना ये भोजनालय में आप प्रसाद ग्रहण करें। जय द्वारकाधीश। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धि च भिक्षान देहि पार्वती। भगवान द्वारकाधीश जी की कृपा से द्वारका में हम लोगों ने गुगड़ी ज्ञाति समस्त ने पुजारी परिवार का सहयोग से ये भोजनालय आज से करीब 10 साल पहले स्थापित किया। ये भोजनालय का प्रेरणा ऐसे हुआ कि हर तीर्थ धाम में जाते हैं तो यात्रियों को उस तीर्थ की ओर से रहने की सुविधा होती है, खाने की सुविधा होती है। गरीब यात्री आते हैं, पैसे पात्र आते हैं वो तो होटल वगैरह में, लेकिन कोई मध्यम वर्ग के गरीब यात्री आते हैं तो मंदिर की ओर से कुछ न कुछ उस तीर्थ की ओर से सुविधा होनी चाहिए। ऐसा विचार हमारी पंचायती को आया तो हमने सोचा कि क्यों न एक भोजनालय बनाया जाए ताकि हर यात्रियों को द्वारकाधीश जी का प्रसाद भी मिले और बाहर खाने का उसको प्रॉब्लम होवे और बाहर नहीं खा सके और घर जैसा ही खाना और मंदिर का प्रसाद के रूप में पाए तो उसकी यात्रा सफल हुए। तो ऐसे भी हम लोग यात्रियों का दान लेते हैं। तो दान लेना और दान करना दोनों ब्राह्मणों की फर्ज होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इतना दान लेते हैं तो क्यों न उसमें से यात्रियों की भी सुविधा बढ़ाए। इसी विचार से हमारी गुगड़ी पंचायती ने और पंडा पंचायती, गुगड़ी पंचायती ने ये भोजनालय का स्थापना किया है। ये भोजनालय करीब 10-11 साल से चल रहा है अविरत। उसमें पहले तो हम निःशुल्क भोजन कराते थे, लेकिन यात्री लोग को बहुत उसमें संकोच होता था, इसीलिए हमने टोकन चार्ज 20 रुपया रखा। अब समय के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है तो उसके हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि उसमें कुछ न कुछ यात्रियों का सहकार मिले तो ये भोजनालय हम अच्छी तरह चलाए। हम पैसा बढ़ाना नहीं चाहते हैं, पैसा का काम नहीं है, लेकिन दोनों समय अच्छी तरह प्रसाद के रूप में यात्रियों को हम अच्छा भोजन दे सके और ये भोजनालय स्वच्छ रख सके। स्वच्छ रखना एकदम जरूरी है, उसके लिए स्टाफ की भी आवश्यकता होती है। अभी हमारा 35 आदमी का स्टाफ है जो साफ सफाई करते हैं
यात्रियों को भोजन परोसते हैं, भोजन बनाते हैं। तो ये एकदम द्वारकाधीश मंदिर स्वर्ग द्वार के मोक्ष द्वार की पास ही है। पहले ये भोजनालय आता है, फिर 56 सीढ़ी चढ़ के मंदिर का दर्शन होता है। भगवान की दया से भगवान के परम भक्त राजकोट निवासी ये मोलेश भाई उकाणी ने भी हमको बहुत इसमें मदद किया है। ये भोजनालय का जो बिल्डिंग बना है उसमें भी एक मारवाड़ी परिवार जो कच्छ में ले रहे हैं, गोयल परिवार, उसने भी इसको मदद किया है। थोड़ी बहुत मदद आ रही है, फिर भी हम चाहते हैं, हमारी तो यही अपील है कि ये भोजनालय अच्छी तरह हम लोग चला सके। इसीलिए यहाँ आने वाले यात्रियों को इतना ही अपील है कि जो अपनी संस्था लेके बैठे, किसी ने ट्रस्ट बनाया है, तो ऐसे में से ये भोजनालय में भी थोड़ी बहुत मदद आए तो ये अच्छी तरह और एकदम साफ सुथरा और अच्छा व्यवस्था हम यात्रियों को दे सके। तो ये हमारा भोजनालय का हमारा आगे का प्लान है। हम चाहते हैं कि पूरा ऑटोमेटिक प्लान बने, एकदम स्वच्छ और हाइजेनिक यात्रियों को भोजन मिले, ताकि आने वाले यात्रियों को संकोच न हो, और बड़े से बड़े घर का यात्री हो तो भी यहाँ भोजन पाने में उसको संकोच न हो। हम ऐसा चाहते हैं, हमारा ऐसा भविष्य का प्लान है कि अच्छे से अच्छी तरह अभी हम लोग दाल चावल सब्जी रोटी, एक मिष्टान और एक फरसान ये सुबह के समय देते हैं। शाम को खिचड़ी कढ़ी रोटी सब्जी ये शाम को देते हैं। और इसी तरह हमारा ये भोजनालय चल रहा है। बस हम तो इतना ही प्रार्थना करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री लोग इसका ये लाभ लें और अपने से जो बने वो सहकार अगर दे सके, द्वारकाधीश जी ने दिया हो तो ये देने लायक स्थल है, तो ये सब यात्रियों के लिए ही है। तो इतना ही हम विनती करते हैं कि ये भोजनालय में आपका सहकार चाहिए। और ये द्वारका आने वाले यात्री लोग को खास हमारा निवेदन है, न्योता है कि यहाँ आए, हमारे भोजनालय के आप इसकी व्यवस्था देखें, और इसमें भी कोई भी सूचन हो आपका तो भी वेलकम है, हम उसको मान्य रखेंगे और आपका साथ सहकार चाहिए, ऐसी प्रार्थना। हम लोग बॉम्बे से आए हैं। मेरा नाम है काशीनाथ माच्छी। यहाँ का भोजन खाने के बाद इतना अच्छा लगा कि ऐसा लगा कि कृष्ण के हाथ से भोजन खाया है।
और हम लोग सब कृष्ण का दर्शन करके आज ये भोजन खाने के लिए आए थे, प्रसाद ले लिए हैं। यहाँ पे द्वारका मंदिर भोजनालय क्षेत्र में खाने की व्यवस्था 20 रुपये में सामान्य लोगों के लिए और भाविक भक्तों के लिए बहुत ही अच्छी बनाई है। और खाना भी यहाँ का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, और खाने में भी सब चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही है। मेरा नाम गुप्ता चिराग है, मैं अहमदाबाद से आया हूँ। यहाँ का भोजन इतना टेस्टी है कि मतलब होटल के भी खाना मतलब अच्छा नहीं लगा इसके सामने। यहाँ का मतलब हलवा और बहुत टेस्ट है। यहाँ का हलवा बहुत अच्छा खाना है यहाँ का, देखा जाए तो। कुमार शर्मा है, जिला बुलंदशहर यूपी से आया हूँ। भोजन बहुत बढ़िया है, कोई भी इसमें कमी नहीं है। खाने के लिए सुलभ और जो होना चाहिए वो बढ़िया है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। रघुवर इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, ना मैं भूखो रहूं ना मेरो संत भूखो जाए। द्वारका तीर्थ पुरोहित हेमल कांतिलाल दवे द्वारका से हम कह रहे हैं, और सर्व यात्रियों का, सर्व वैष्णवों का द्वारका तीर्थ पुरोहित आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। द्वारका यात्रा करने के लिए पधारिए। भगवान द्वारकाधीश जी का कर्म भूमि, भगवान द्वारकाधीश जी ने जहाँ सुदर्शन चक्र, शंख चक्र, गदा पद्म धारण किया, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले पांचजन्य नाम का शंख फूका। भगवान कृष्ण ने गीता उद्घोष किया। 5000 साल प्राचीन नगरी में सर्व यात्रियों का द्वारका गुगली ब्राह्मण ज्ञाति 505 एवं द्वारकाधीश मंदिर पुजारी परिवार ट्रस्ट संचालित यात्रिक भोजन प्रसादालय में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। भगवान द्वारकाधीश जी का महाप्रसाद सर्व यात्री प्रेम से यहाँ पाते हैं, जो बिल्कुल मंदिर के स्वर्ग द्वार के बगल में ही है। उत्तम प्रकार का व्यंजन दोपहर में 11 बजे से 2:30 बजे तक दाल चावल सब्जी रोटी नमकीन स्वीट, शाम के समय 7 से 11 बजे तक खिचड़ी कढ़ी रोटी सब्जी अचार। सर्व यात्रियों का हम पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। द्वारका यात्रा करने के लिए पधारिए, प्रभु प्रसाद पाइए। 20 रुपये के टोकन से प्रभु प्रसाद यहाँ मिलता है। द्वारका यात्री सर्व यहाँ प्रेम से प्रसाद पाते हैं। तो सर्व यात्रियों का द्वारका नगरी में हम आपका इंतजार करते हैं। जय द्वारकाधीश।